Good morning students, welcome to online classes of Saraswati Vidya School Takdi. We will continue our chapter that is coal and petroleum जो कि हमने कल स्टार्ट किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. बट हैव अ लुक ऑफ यस्टरडेज सम टॉपिक्स दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमें नेचर से मिलता है या नेचर गिफ्टेड होते हैं. एंड some natural resources and some are man made resources जो इंसानों ने बनाए हैं. एंड सम आर एग्जॉस्टेबल एंड सम आर इनएग्जॉस्टेबल. तो इस टाइप के रिसोर्सेज का हमने बारे में कल पढ़ा था. आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे. दैट इज़ फर्स्ट इज टॉपिक इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, इसको हम एक टर्म है दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. रिन्यूएबल मतलब कि किसी चीज़ को दोबारा से रिन्यू करना. री मतलब दोबारा से, न्यू मतलब नया. ठीक है, यानी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा एक तरीके से, जिसको हम मतलब डे बाय डे यूज़ कर सकते हैं. जिसका कोई अगर वर्ल्ड ख़त्म, यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है वो अलग बात है, बट ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी. लाइक डैट कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. जो कि प्रेजेंट है हमारे नेचर के अंदर, बट किस क्वांटिटी में? अनलिमिटेड यानी अनंत क्वांटिटी में ये हमारे पास प्रेजेंट है नेचर के अंदर. दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ये ख़त्म नहीं हो सकती इंसानों द्वारा. फॉर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इसको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, क्या इंसान इसको ख़त्म कर सकते हैं? नहीं. एयर, क्या इंसान इसे ख़त्म कर सकता है? नहीं. एंड वाटर, इंसान इसे भी ख़त्म नहीं कर सकता. वो प्योर वाटर को ख़त्म कर सकता है, ठीक है, बट सलाइन वाटर, साल्टी वाटर उसको ख़त्म नहीं कर सकता. तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सम इनएग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, ये बात ही हमारी. इसके अंदर बहुत सारे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल मतलब नहीं कर सकते हैं, हम रिन्यू इन्हें नहीं कर सकते दोबारा, या ये ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे. लाइक दैट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किस क्वांटिटी में? बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास होते हैं. लिमिटेड यानी कि अगर एक बार स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो हमारे पास दोबारा हमें नहीं मिलेगा. एंड आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड एंड ऑफ अ टाइम. हाँ, ये कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही ख़त्म भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन गए और लाइफ टाइम में कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल कोयल, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो लाइफ में या अर्थ पे से, तो दोबारा इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सेम एज पेट्रोलियम. जैसे ये दोनों तो हमारे टॉपिक ही हैं, मेन टॉपिक्स ही हैं. आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम बनता कैसे है. ठीक है, एंड आफ्टर डैट नेचुरल गैस. ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो सेम प्लेसेस पे मिलती हैं. लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपको सेम प्लेसेस पे मिलेगी. और अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगी कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो आपको सेकेंड या दोबारा ये आपको नहीं मिलेगी. एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास नेचुरल, जो अगर एक बार ख़त्म हो गई तो आप उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं. Here we are. Look, non-renewable resources such as coal, petroleum, and natural gas cannot be replaced as a they taking millions of year to form. हम इनको क्या दोबारा नहीं ला सकते, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, यानी कि बहुत करोड़ों सालों का टाइम लगता है इनको बनने के लिए. They are being exhausted faster than new supplies can be formed again. ये बहुत जल्दी से क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो रहे हैं. हम सेकंड की तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते कि दोबारा ये कब बनेंगे, बट जिस हिसाब से ये ख़त्म हो रहे हैं वो टाइम दूर नहीं है जब ये बिल्कुल ही हमारे अर्थ पे नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम एक ले लेते हैं दैट इज़ फॉसिल फ्यूल, जो कि हमने हमारे की कंटेक्ट में पढ़ा था कि हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ prehistoric plants and animal buried under the earth millions of years ago are called fossil fuel. For example, coal, petroleum, natural gas, etc.
आप देख रहे हैं कि कुछ फ्यूल्स ऐसे, कुछ ईंधन ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोजिशन यानी कि उनका काफ़ी टाइम तक वो दबे रहते हैं किसके नीचे, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, यानी पहले के जो प्लांट्स या एनिमल्स थे वो धरती के नीचे दबे रह गए कितने सालों तक, मिलियंस यानी कि करोड़ों सालों तक वो धरती के नीचे दबे रह गए। उनको हमने कहा है फोसिल फ्यूल। उन्होंने फोसिल फ्यूल यानी कि ऐसे ईंधन का रूप ले लिया है। इसमें हमारे कोयल भी आ जाते हैं, पेट्रोल भी आ जाते हैं, इवन नेचुरल गैस आ जाती है, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारे क्या है, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इतने ईजिली नहीं बन पाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कोयल के बारे में। कोयल बनता कैसे है, क्या क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे वो यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।